बीरू एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा है। पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। आने वाली 23 सितंबर को एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। यहाँ पर आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो आपस में किस तरीके से आमने सामने आ गए हैं उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आरओ परीक्षा पर आयोग का बड़ा फैसला लिया गया है। डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखने को मिल रहा है। जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए जुटे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई की अगली तिथि 23 सितंबर लगी है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जब अब आंदोलन से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में मामले की सशक्त पैरवी की तैयारी में लग गए हैं। अभ्यर्थी अपने केस की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो भी अभियान चला रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही कई कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव कर नियुक्ति देने की मांग कर चुके हैं। इसी बीच अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इस पर सुनवाई के बाद 23 सितंबर तक स्टे लगा दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई की तिथि करीब आने के साथ ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की तैयारी में लग गए हैं। यही वजह है कि फिलहाल घेराव आदि के आंदोलन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि काफी समय से चल रही लड़ाई अब जाकर के हमारे पक्ष में निर्णय आया है। ऐसे में इसमें किसी तरह की कमी ना आए इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे पक्ष में मजबूत पैरवी हो। वहीं पर अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि हमारे पक्ष में मजबूत पैरवी हो। चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पर पूरी शिक्षक भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है रद्द करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा दिया गया था और नए सिरे से चयन प्रक्रिया की जो सूची है बनाने का आदेश दिया गया। अब अगर सूची रद्द की जाती है तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लगभग 10 से 12 हज़ार जो शिक्षक साथी हैं वो सेवा से हट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरक्षण की गतिविधि यहाँ पर सही फॉलो नहीं की गई। ये खुद स्वीकार किया है सरकार ने, तभी 6800 की लिस्ट जारी की गई थी शिक्षकों की आरक्षित पीड़ितों को लेकर के। अब अगर वो हटेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जगह पर ही जो आरक्षित कैंडिडेट हैं वो हो पाएंगे। तो इनको लेकर के आपस में दोनों जो गुटों के बीच जो मजबूत पैरवी को लेकर के अपने अपने जो दावे हैं वो पेश किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हटेंगे हम उनको कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके कहीं ना कहीं समायोजित करेंगे। लेकिन अगर वो हट जाते हैं तो उनको भय है कि सरकार समायोजित कर पाएगी या नहीं, क्योंकि इसमें कई विकल्प पहले से विचाराधीन हैं। चाहे आप बात की ले जाए कितने भी इसमें जो चयनित होंगे आरक्षित वर्ग के जो हटने वाले हैं, अगर नई चयन प्रक्रिया बनेगी तो उसमें बीएड के कैंडिडेट भी होंगे। फिर बीएड 11 अगस्त 2023 के बाद नए सिरे से समायोजन की यहाँ पर बातें आएंगी और मामला फिर कोर्ट जा सकता है। पहला तथ्य। दूसरा, आप जानते हैं कि जो डीएलएड के फ्रेश रिक्रूटमेंट अभ्यर्थी किए बैठे हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के जो आर्डर हैं लगाएंगे। साफ तौर पर कहा गया था कि 69,000 भर्ती में अब एक भी पद अतिरिक्त नहीं जोड़े जाएंगे और अगर आप समायोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये अतिरिक्त पद ही तो होगा। 69,000 में अतिरिक्त ही तो होंगे। जब आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे तो अनारक्षित को समायोजित करेंगे तो अतिरिक्त पद 10 से 12 हज़ार अतिरिक्त पद बढ़ाने पड़ जाएंगे। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे ये पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभी भी पेच फंसा सकते हैं। इसीलिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी तक शिक्षक चल रहे थे 3 साल से सेवाएं दे रहे हैं सेम रखा जाए। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पर पूरी तरीके से स्टे कर दिया जाए, उनकी ये मांग है। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि उनको तत्काल नई सूची बनाई जाए और हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है वो 23 सितंबर को होने जा रही है। देश की सबसे सर्वोच्च अदालत में बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट देख सकती हैं। आयोग को 2 दिन करानी होगी आरओ 2023 की परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षा। तो आरओ का जो प्री पेपर है 10 लाख अभ्यर्थी देंगे, क्योंकि जो 10 लाख कैंडिडेटों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है तो एक दिन में आयोग के बस कर रही है कि एक दिन में एग्जाम करवा ले प्री का। 2 दिन आरओ के जो परिणाम एग्जाम है वो चलेंगे और इसकी जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। डियर हर जगह सेंटर्स बनाए जाएंगे, आप समझ सकते हैं, हर जिला मुख्यालय में। और 22 दिसंबर को प्रारंभिक जो परीक्षा है वो इसकी प्रस्तावित की गई है। डियर बात कर लेते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में पहली बार डीएलएड आप देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर गैर
जो दूसरे राज्य से अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। पहली बार गैर यूपी के अभ्यर्थियों को डीएलएड में मिलेगा प्रवेश। पहले चरण में केवल उत्तर प्रदेश के आवेदकों को ही देंगे दाखिला। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सत्र से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि प्रवेश में प्राथमिकता यूपी के अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की निःशुल्क सीटों पर यूपी के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिल सके। वहीं यही नहीं, गैर यूपी के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का आरक्षण भी नहीं मिलेगा और उन सभी को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। शासन के विशेष सचिव यतेंद्र कुमार की ओर से 9 सितंबर को जारी डीएलएड 2024-25 प्रशिक्षण के शासनादेश के अनुसार डीएलएड प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के सक्षम अधिकारी की ओर से प्रवेश की तिथि तक जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं वहीं पर ये जो मंशा की गई सरकार की वो इसलिए की गई है कि जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाती हैं। पिछले साल खाली रह गई थी लगभग 70,000 से अधिक सीटें। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्कूल की शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पिछले साल 70,000 जो सीटें थी वो डीएलएड की खाली रह गई थी। हालांकि पहले जब डीएलएड में एडमिशंस नहीं लेते थे कैंडिडेट तो एक रीजन था कि बीएड पीआरटी लेवल पर वैलिड हुआ करता था, तो कैंडिडेट बीएड ज़्यादा बेटर था उसको कर लेते थे क्योंकि 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षक भर्ती के लिए वो एलिजिबल कर देती थी डिग्री। लेकिन अब चूंकि एनसीटी का गजट क्वेस है और 1 to 5 के लिए केवल बीएड को पूरी तरीके से बाहर करके केवल डीएलएड को ही अलाउ किया गया है, तो उम्मीदें हैं कि इस बार डीएलएड की जो सीटें हैं वो फिलअप हो पाएंगी और साथ ही साथ अदर स्टेट के कैंडिडेटों को भी पूरी तरीके से यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया गया है उत्तर प्रदेश में कि जो डीएलएड करने के लिए उनको भी आमंत्रण जो है दिया गया है। तो इस बार उम्मीद है कि डीएलएड की जो पूरी सीटें हैं वो पूरी तरीके से फुल हो पाएंगी। डियर, ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आपकी क्या क्वेरी है 69,000 की इस पूरी शिक्षक भर्ती पर क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। कोई राय है उसको भी फिलअप कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।